गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सब? चलिए, हम पढ़ रहे थे जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। हम हमारा पाठ 5 पढ़ रहे हैं, है ना। पाठ 5 है हमारा जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। तो इसमें हमने कल पढ़ लिया था पेज नंबर 40, है ना, 41, पेज नंबर 41 कल हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे पेज नंबर 42 पर, है ना। पेज नंबर 42 पर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठोकरे ठीकरे बटोरकर पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे, है ना। अब क्या हो रहा है कि सांझ के समय में, शाम के समय में ईला के नाना के गांव में, ईला अपने नाना के गांव में रही थी। उसका बचपन पूरा उसके नाना के गांव में बीता था। तो शाम के समय में सारे बच्चे घरों से बाहर आ जाते थे खेलने के लिए, है ना। अब वो बच्चे कौन से खेल खेलते थे, वो या तो आड़ी तिरछी लाइन खींच लेते थे और उन लाइन से खेला करते थे, है ना। या फिर कुछ बहुत से बच्चे ऐसे थे कि वो जो मटके होते थे या टूटे कच्चे घड़े होते थे, उन घड़ों के टुकड़ों को बीन करके या पत्थरों को बीन करके पिट्टू खेला करते थे, है ना। पिट्टू से 7 पत्थर रख लेते थे और उनको मार करके भागते थे। इस तरह से वो पिट्टू खेलते थे। या बहुत से बच्चे जो थे वो क्या करते थे, कनेर का पौधा आता है ना, कनेर का पीला फूल वाला, उसको ले आते, उसके पत्ते ले आते थे, उसके पत्तों से वो पुंगी बजाते थे, है ना, वो पुंगी बजाते थे। या बहुत से बच्चे क्या करते थे कि पेड़ पर झूला डाल लेते थे, है ना। पेड़ पर शाम के समय वो रस्सी से झूला डाल लेते थे और उस झूले से वो झूला करते थे, है ना। उस झूले से वो झूला करते थे और साथ में एक गीत भी गाते थे। कौन सा गीत गाते थे वो? कि कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी अइयो रे। वो कहते थे कि कच्चे नीम की निम्बोरी है, अब सावन तुम जल्दी आ जाओ, है ना। सावन को वो जल्दी बुलाना चाहते थे। सावन का महीना होता है ना। तो उस सावन के महीने को वो जल्दी बुलाना चाहते थे। क्यों बुलाना चाहते थे? क्योंकि सावन के महीने में बारिश होती है, सावन के महीने में रक्षाबंधन होता है, सावन के महीने में महिलाएं और बच्चे झूला झूलते हैं, है ना। और बहुत सारे त्योहार भी होते हैं और प्रकृति जो है, हमारा पूरा आसपास का माहौल जो है वो हरा भरा हो जाता है ना। पूरा चारों तरफ नदियों में पानी हो जाता है, तालाबों में पानी भर जाता है, प्रकृति में बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि सावन जल्दी अइयो रे, वो सावन को जल्दी बुलाना चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, है ना। अब वो कह रही कि ईला उनके साथ गाना जरूर गाती थी, कि सावन को बुलाने वाला गाना जो है वो गाती थी, लेकिन उनके साथ वो झूला नहीं झूलती थी, है ना। उनके साथ वो झूले पर नहीं बैठती थी, है ना। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उड़ते ही नहीं थे, है ना। वो झूला झूलते समय रस्सी को ऐसे हाथों से पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद में झूले को आगे पीछे किया जाता है इस तरह से। लेकिन क्या था कि उसके हाथ ही कमजोर थे, उसके हाथ काम नहीं करते थे, तो वो झूले को पकड़ना चाहती थी लेकिन उसके हाथ उड़ते ही नहीं थे, है ना। तो उसके साथ ये समस्या थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा क्यों नहीं कर पाती। अब वो एक किनारे पर बैठ जाती और सोचती कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ ऐसी क्या समस्या है कि मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ, है ना। बच्चे भी चाहते हैं ईला किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। अब उनके साथ के जो बच्चे थे वो भी सोचते थे कि ईला कभी तो हमारे साथ खेले,
है ना। ईला जो है वो कभी हमारे साथ कोई सा खेल खेले, है ना, हो सके वो हमारे साथ झूला झूले, लेकिन वो झूला नहीं झूल पाती थी। तो कभी कभी वो बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने की कोशिश करती थी, है ना। कभी कभी वो पकड़म पकड़ाई भी खेलती थी। अब पकड़म पकड़ाई में क्या होता है कि सभी बच्चे दौड़ते रहते हैं और कोई एक आकर के उनको थप्पा देता है। अगर कोई थप्पा दे दे, जिसको थप्पा दे दे वो आउट हो जाता था, वो गेम से बाहर रहता, फिर उसको दान देना पड़ता था, उसकी बारी आती थी, फिर वो सबको पकड़ता रहता है। तो ये पकड़म पकड़ाई में होता है ना। तो ऐसा वो भी सोचती है कि मैं भी पकड़म पकड़ाई खेलूं ना। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, जब थप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती, है ना। अब वो पकड़म पकड़ाई तो खेलती रहती है, लेकिन जब वो किसी को छूने की बारी आती तो वो उनको छू नहीं पाती थी, किसी को थप्पा देने की बारी आती तो वो किसी को थप्पा नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि उसका हाथ नहीं उड़ता था, उसका हाथ तो कमजोर था, इसलिए वो नहीं खेल पाती थी, है ना। बारी आती तो फिर निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठते तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों को इस जिद की एक चुनौती माना। अब उसके हाथ नहीं उठते थे तो ईला ने इस बात को एक चुनौती माना कि मैं अपने हाथों को उठाकर ही मानूंगी, चाहे जो भी हो जाए मैं अपने हाथों को उठाऊंगी और प्रयास करूंगी कि मैं भी वो सारे काम कर पाऊं जो सभी लोग करते हैं, है ना। मैं भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी पाऊं जैसे सब लोग जीते हैं, है ना। उसके हाथों में उसके कमजोरी क्या थी कि उसके हाथ नहीं उठते थे, है ना। हो सकता है कि उसके हाथ में लकवा लगा हो, या हो सकता है कि उसके हाथ जन्म से ही काम नहीं करते हो, इस तरह की उसके साथ कोई समस्या रही होगी, इसलिए वो हाथों से काम नहीं कर पाती थी, है ना। इस तरह से उसके साथ हाथों की समस्या थी। चलिए अभी हम अगले इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में फिर हम देखते हैं कि ईला ने किस तरह से अपने हाथों को अपनी ही ताकत बनाया, अपने कमजोर हाथों को अपनी ताकत बनाया और बहुत से कामों में वो सफल हुई, है ना। चलिए तब तक आप इस पाठ को और पढ़िएगा, इस वीडियो को और देखिएगा। अगले वीडियो में फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। थैंक यू।